अस्सलाम वालेकुम जी, ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं गेम चेंजर टीम फोर्स से यूट्यूब चैनल। ठीक है, अगर तो चैनल पर पहली दफ़ा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दें ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे, फोर्सेज के अबाउट, ऑनलाइन बिजनेस के अबाउट, ऑनलाइन वर्किंग के अबाउट, टीम बनाने के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह सून काफ़ी सारी टेक्निकल वीडियोस आप लोगों को इंशाल्लाह इस सेशन में मिलती रहेंगी, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और बाकी के जिस तरह के आप लोगों को पता है कि आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ये है कि काफ़ी सारे माशाल्लाह टॉपिक्स हैं आज। तो नॉन वर्किंग के हैं, ज़्यादा अर्निंग कैसे करेंगे, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग का हवाले से इंशाल्लाह उसका नेटवर्क मार्केटिंग का बताऊँगा और आप लोगों को इसके जो है वो बेनिफिट्स जो है ना वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगा। ठीक है, और इंशाल्लाह लास्ट पर जो हमारा है मोटिवेशन तो आप लोगों को साथ साथ इंशाल्लाह मिलती रहेगी। ठीक है, जब आप लोग थोड़ी सी मेरी स्टोरी सुनेंगे तो स्टोरी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, साथ साथ थोड़ी सी कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सेशन के अंदर अंदर ही, तो बाकी सेशन में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट किए बिना जो है ना अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले काफ़ी सारे मेंबर्स कह रहे थे कि ये सर जो है ना सबसे पहले नॉन वर्किंग का बताएं। ठीक है, चले नॉन वर्किंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को नॉन वर्किंग का बताते हैं। ठीक है, चले मैं अपनी आईडी को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरी नॉन वर्किंग, ठीक है, आज की नॉन वर्किंग ये कैसे है, किस तरीके से आई, वो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे मैं गाइड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है ये नॉन वर्किंग है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा भी कहाँ से आई है और किस तरीके से आई है, ये भी आप लोग चेक करिएगा। और देखिए ना तो मैंने कोई ज्वाइनिंग करवाई, कुछ भी नहीं करवाया। ठीक है, हाँ ज्वाइनिंग हुई है तो टीम में हुई, लेकिन ज्वाइनिंग करवाने से मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, ज्वाइनिंग करवाने से कुछ भी नहीं मिला। अभी स्टार्ट में जाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि नॉन वर्किंग मुझे कहाँ से मिली। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का मैं डाउट क्लियर कर दूं कि देखिए नॉन वर्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म में नॉन वर्किंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। हमेशा ये जो मुझे वर्किंग मिली है ना, ये जो नॉन वर्किंग मैं जिसे कह रहा हूँ इसको आप लोग कहते हैं नॉन वर्किंग मिलती है। बेसिकली ये होती है किसी के काम किए हुए से। ठीक है, आप लोग जब एक मुकाम पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली आप लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग चीज़ ही ऐसी है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग चीज़ ही ऐसी है कि आप लोगों को पता है जब आप एक अंपायर खड़ी कर लेते हैं, आप जब एक टीम को बना लेते हैं तो बाद में फिर आपको जो है ना वो टीम पर ही ज़्यादा तो फोकस करना होता है। और जब आपकी टीम वर्क करना शुरू हो जाती है तो आप लोगों को इसी तरीके से नॉन वर्किंग आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बाकी चले आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये मुझे नॉन वर्किंग जो है ना वो कहाँ से मिली है, तो वेट करिएगा। ओके, तो ये नॉन वर्किंग है आज की। ठीक है, पहले मुझे सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, इसका नोटिफिकेशन तो आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसको स्टार्ट पर जाता हूं और आप लोगों को वहां पर दिखाता हूं मुझे किस तरीके से ये वर्किंग जो है ना अर्निंग आई है। ठीक है, उसके बताता हूँ इसकी रीज़न क्या है। वो आप लोग अगर इंशाल्लाह फॉलो अप करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों को भी नॉन वर्किंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके जस्ट अ मिनट, क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत ही नीचे हैं तो आपको एक महीना वेट करना पड़ेगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है आपको। दरअसल ये जो सारी ट्रांजैक्शन हुई है पीछे का सारा रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी देख सकता हूँ कि मुझे कौन कौन सी इनकम आई, कोई भी मेरा जो है ना वो रिकॉर्ड पीछे का चेक कर सकता है कि मुझे कहाँ कहाँ से ये जो है ना वो नॉन वर्किंग रिसीव हुई है। जस्ट अ मिनट, बस 10वां मंथ आ गया, बस 11वां आ गया। ओके गाइस, ये आ गया है, ये रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। आज कितनी तारीख है, ये रात को मुझे तकरीबन रात को 12 बजे के दरमियान आए हैं। ठीक है, 12:30 बजे आए हैं, तो डेट आप लोग चेक कर सकते हो, कल की है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए $10 मुझे रिसीव हुए हैं और $5.6 जो है ना मुझे रिसीव हुए हैं। टोटल मिला के कुल कितने बनते थे, $15.6। ठीक है, $15.6 मुझे कहाँ से आए। सबसे पहले ये मैम है, मैम जोया है। पहले सबसे पहले ये आप लोगों को दिखा दूं, अगर मैं ये ना दिखा सका तो आप लोग समझ जाइए, क्योंकि ये नॉन वर्किंग मुझे जो है वो किसी के स्लॉट ओपन करने की तरफ से आई है। मैम जोया है जो कि मेरे इंटरैक्ट में है, उनकी तरफ से मुझे आई है। चले मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाता हूँ, ये ज़्यादा यूनिक है। ठीक है,
ये चेक करें किस पर्सन की आईडी है। ये मुझे अपलाइन की तरफ से इनकम आई। लोग कहते हैं अपलाइन की तरफ से कुछ भी नहीं आता, क्रॉस लाइन की तरफ से कुछ भी नहीं आता। ये आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए ये स्लॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये स्लॉट फिल हुआ है जब इस बंदे ने स्लॉट को ओपन किया है। इसका अपलाइन चेक करें कौन है। इसका अपलाइन है मैम एब्रिश, मैम एब्रिश है, मैम अबासी जो है वो इनकी अपलाइन है। ठीक हो गया। तो इनकी तरफ से देखिए ये तो मेरी अपलाइन की तरफ में आती है। ये देखिए ये मेरा अपलाइन है, ठीक है, ये मेरा अपलाइन है। अब आप लोगों को मेरी आईडी देखिएगा, मैं आप लोगों को अपनी भी आईडी दिखाता हूँ, आप लोगों को बेहतर पता लग जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये मेरी आईडी है, ये मेरे अपलाइन की आईडी चेक करें आप लोग, वही अपलाइन है मेरा भी सेम। ठीक है, इसका मतलब ये जो अर्निंग है ये मुझे अपलाइन ऊपर से आई है। ठीक है, अपलाइन की तरफ से और क्रॉस लाइन से आई। अब मुझे ये किस तरीके से आई, उन्होंने स्लॉट ओपन किया, मेरा स्लॉट था ओपन। ठीक है, अगर मेरा ये स्लॉट ओपन ना होता तो मुझे कभी भी इनकम ना आती। ठीक हो गया। तो यहाँ से मुझे X3 की तरफ से आई। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को नॉन वर्किंग का पता लगे तो आप लोगों को X4 XXX और X गोल्ड को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग समझ गए, आप लोगों ने वो तो बात सुनी होगी, अगर जो फोर्स को समझ गया उसके लिए पैसा ही पैसा, जो ना समझा वो पहले जैसा है। ठीक है, तो सेम ही कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इसके जितने भी मार्केटिंग प्लान है, चाहे वो X3 हो, चाहे X गोल्ड हो, XXX हो या X4 हो। ठीक है, अगर आप लोगों को नॉन वर्किंग का बता दूँ तो ये तीनों नॉन वर्किंग हैं। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो नॉन वर्किंग के हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये होता है अपलाइन की तरफ से इनकम आनी। ठीक है, ये देख रहे हैं स्पिल अबव। ठीक है, मतलब अबव का मतलब ये होता है कि ऊपर की तरफ से इनकम आई है। ठीक है, येलो कलर का जो स्लॉट आपको फिल दिखाई दे रहा है बेसिकली ये मुझे वहाँ से आई है। और ऑरेंज कलर का होता है नीचे से, जो डाउन लाइन में होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट में होते हैं। और वाइट कलर होता है डायरेक्ट का। ठीक है, जो आप लोगों ने डायरेक्ट पार्टनर, जिस तरह के मैं कोई भी मेरा डायरेक्ट है, जिस तरह के मैम जैनब है वो मेरी डायरेक्ट है, जब वो ओपन करेगी तो ये वाइट कलर का तब फिल होगा। लेकिन अगर टीम की तरफ से कोई फिल करेगा उसके रिसाइकल होकर मुझे आएगा तो ऑरेंज आएगा। और अगर अपलाइन की तरफ से आती है जिस तरह की मुझे आज आई है, आपको देख रहे हो कि X3 का XXX का प्लान है। ठीक है, जो आज मुझे $5.6 आया तो यहीं से आए हैं। और $10 की बात करूँ तो मैम मेरा पार्टनर है, ठीक है, रज़ा, उसकी तरफ से टीम मेंबर ने X4 का स्लॉट ओपन किया। जब उसने X4 का स्लॉट ओपन किया तो ये उसका स्लॉट फिल हो गया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, बेसिकली ये आपके अपलाइन और टीम में जाते हैं। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपकी क्रॉस लाइन में जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपलाइन को भी मिल जाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो मुझे यहाँ से इनकम आई तो इस वजह से जो है ना मैं मुझे इसकी अर्निंग हुई है। ठीक है, तो ये तरीका था नॉन वर्किंग का। ठीक है, आई होप कि आप लोग ज़्यादातर जो न्यू मेंबर्स उनको तो समझ नहीं आएगी। अब मैं थोड़े से आसान अल्फाज में बताता हूँ। अगर आप लोग नॉन वर्किंग चाहते हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहते हो तो आप लोग अपने जो स्लॉट्स हैं वो X4 में, XXX और X गोल्ड में ज़्यादातर ओपन करें। ठीक है, देखिए एक मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने कोई भी चीज़ बाज़ार में लेने जानी है। अब क्या कि आप लोग चीज़ बाज़ार में लेने जा रहे हैं, एक मिसाल है कि आप कपड़े की दुकान पर जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि कपड़े की दुकान पर आप जा रहे हैं, अगर कपड़े की दुकान ही बंद है आप उसको क्रॉस करके आगे चले जाओगे ना, चलो भाई ये बंद है, चलो नेक्स्ट दुकान पर जाते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप लोगों के स्लॉट ही ओपन नहीं होंगे, मिसाल कि आपका दरवाज़ा बंद है, आपका स्लॉट ही बंद है, और हो सकता है कि आपको नॉन वर्किंग आनी हो लेकिन आप लोगों ने ओपन ही नहीं किया होगा, ज़ाहिर बात है वो क्रॉस करके आगे चली जाएगी, वो मुझे नहीं, हो सकता किसी और को चली जाए। सेम ऐसे ही है। तो आप लोग अपने अपलाइन को कहें कि हमारे जो स्लॉट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करवाएं ताकि आप लोग नॉन वर्किंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब ये नहीं कि अकेला स्लॉट ही ओपन करने हैं, आप लोगों को टीम बनानी पड़ेगी। जिस तरह कि आप लोग मेरी देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस टीम जो है ना 200 तक होने वाली है। ठीक है, तो सेम इसी तरह जब आप लोगों की भी थोड़ी बहुत टीम, छोटा मोटा नेटवर्क बना लेंगे तो आप लोगों को नॉन वर्किंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब बिगेस्ट अर्निंग की तरफ आते हैं। ज़्यादातर अर्निंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल यही है, यही फार्मूला है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा अर्निंग करनी है आप लोग स्लॉट ओपन करें। सिंपल आप लोगों को मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ। अब ये देखिए, ये स्लॉट जो है ना वो $10 वाला है। ठीक है, आप लोगों को मैं इसको राइट करके दिखाता हूँ। लैपटॉप पर थोड़ा सा टफ होता है, बाकी के आप लोग एडजस्ट करिएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये जो स्लॉट है वो $10 का है। और जब भी मेरी टीम में कोई बंदा ओपन करेगा, ये दिख रहे हैं ना वाइट कलर, मैंने आपको बताया था ये डायरेक्ट का होता है। ठीक है, मेरी डायरेक्ट में जब भी कोई मेंबर $10 वाला लेवल अपग्रेड करेगा तो मुझे 10 के $10 मिल जाएंगे। ठीक है, 10 के $10 मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने एक दफ़ा ही $10 लगाए। ठीक है, यहाँ पर $20 लगाए और उसके बाद क्या हुआ $40 और उसके बाद $80 है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि ये देखिए, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कितने 10 वाला स्लॉट मेरे कितने लोगों ने ओपन किया हुआ है, मेरे नीचे 10 लोगों ने 5 बार रिसाइकल हुआ है और 10 बार जो है ना वो ओपन किया हुआ गया है। आप लोग $10 जो है ना वो $10 बनते हैं लगभग ₹2500। अब 2500 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितने ज़्यादा बन जाएंगे, लगभग 25,000 रुपये बनता है।
ये क्या पावर हुई, मैंने कितने लगाए। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप लोग हमारे स्लॉट ही ओपन करवाई जा रहे हो, जो हम कमा रहे हैं वो आप पागलों की तरह लगवाई जा रहे हो, ये तो सिस्टम कोई बेकार हुआ, ये तो फिर 3000 नहीं है तो और ही लगाने पड़ते। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सिस्टम को समझें, क्योंकि हर समझदार बंदा अपने बिजनेस को ग्रो करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, अब हर बंदा जो है ना पहली दफ़ा में इतनी बड़ी मार्केट नहीं डालता, वो छोटा मोटा काम शुरू करता है, ठेले से शुरू करता है, फिर अर्निंग करता है, वो एक छोटा सा टेंट लगा लेता है, टेंट के बाद थोड़े से पैसे और डालता है बिजनेस में, अपनी कच्ची दुकान बनाता है, कच्ची के बाद पक्की, और उसके बाद एक अच्छी मार्केट बनाता है, ठीक है। सेम ऐसा ही आप लोग छोटा सा शुरू करेंगे, छोटे से बाद आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप लोगों को मैं ये बताऊँ, ये स्लॉट मैंने परचेज़ किया है 20,000, तकरीबन 20,500 का। अब जब मेरी टीम में अभी किसी ने ओपन नहीं किया, जब ये ओपन करेगा कोई भी मेंबर, तो मुझे सीधा 20,500 रुपये 1 मिनट के अंदर अंदर आएगा। तो ये हुई नॉन वर्किंग, ये हुई ज़्यादा बिगेस्ट अर्निंग। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग ज़्यादा इनकम करना चाहते हो, स्लॉट अपने भी ओपन करवाओ और अपनी टीम के भी ओपन करवाओ। शर्त ये है कि आप लोगों ने अपने अपलाइन से मशवरा करके तब ओपन करना है, ये नहीं कि धड़ाधड़ खुद ही ओपन किए जाने और अपलाइन को नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो नुकसान वाला और ओवरटेक और फ्रीजिंग का फिर इंशाल्लाह मैं कभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई। ये सिर्फ स्लॉट एक दफ़ा ही परचेज़ करना पड़ता है, एक दफ़ा ही अपग्रेड करना पड़ता है। अब मैंने ये 2500 का ओपन किया और उसके बदले में मैंने कितना कमा लिया, 25,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ज़्यादा इनकम कर सकते हो। आप लोग अपने स्लॉट्स ओपन करवाएं और अपनी टीम में भी ओपन करवाएं, तो आप लोग इसी तरीके से ज़्यादा इनकम कर सकोगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वर्किंग, नॉन वर्किंग और बिगेस्ट अर्निंग का पता लग गया होगा। सेम ऐसे ही जितना स्लॉट बड़ा होते जाएगा उसी तरीके से सेम ये देखिए आप लोग। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा ज़रा, जस्ट अ मिनट, ओके। अब ये $20 वाला है, ठीक है। $20 पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 5,505 रुपये। अब तो जो है ना वो 5,500 बन ही जाता है, पहले 5,000 था। चले 5,000 के हिसाब से चलते हैं। अब ये 5,000 मैंने लगाया, ठीक है, स्लॉट ओपन किया और उसके मेरे पीछे कितने लोगों ने ओपन किया, 2 लोगों ने। 5,000 मतलब बना 10,000, ठीक है। वैसे तो अब 11,000 रुपये बनता है, अब 5,500। सेम मैंने 10,000 लगाया, 5,000 लगा के और मैंने 10,000 रुपये कमाया। सेम इसका यही मैकेनिज्म है, ठीक है। इस वजह से आप लोग कहते हैं कि आप लोग जो है पेंडिंग मेंबर्स का सेशन है जो 3 बजे वाला है वो आप लोग डेली अटेंड किया करें, ताकि आप लोग फोर्सेज के चारों मार्केटिंग प्लान जो हैं वो आप लोग अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप लोग इस चारों प्लानों को अगर नॉन वर्किंग करना चाहते हो तो इन तीनों जो है ना वो स्लॉट्स पर अमल करें, इन पर स्लॉट्स ओपन करें। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये आप लोगों को 100% देता है और ये आप लोगों को नॉन वर्किंग देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर मैं सबसे आप लोगों को ज़्यादा बताऊँ तो सबसे ज़्यादा इनकम आप लोगों को एक्स गोल्ड में होती है। वो किस तरीके से, अब ये देखो यहाँ पर इसका रिसाइकल बहुत छोटा है। 2 स्लॉट ओपन करेंगे, तीसरे पर आप लोगों के अपलाइन को चला जाएगा, फिर ख़त्म, फिर शुरू होना जो है ना वो शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 4x4 की बात करें तो टोटल 6 इसके स्लॉट्स होते हैं, 2 अपलाइन को चले जाते हैं, 3 आपको मिलते हैं और फिर रिसाइकल, ठीक है। छोटा सा रिसाइकल है। लेकिन एक्स गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए कितना बड़ा इसका जाल है, कितने बड़े इसके लेवल्स हैं। ये देखिए आप लोग, अब देखिए, अब आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ये देखो कितने हैं, 2, 4 और उसके बाद नीचे है काफ़ी, और उसके बाद नीचे देखिए, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये 2 की इनकम आ जाएगी आपकी क्रॉस लाइन को, ये सारी की सारी इनकम आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोगों की पेमेंट होल्ड होती है, इसके बाद होल्ड होगी, यहाँ पर दोनों पर इकट्ठी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपके अपलाइन को अब ये सारी की सारी सारे स्लॉट्स की इनकम आप लोगों को मिलती है, ठीक है। इस वजह से कहते हैं कि एक्स गोल्ड जो है ना वो सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला है, ठीक है। चलें, उसके बाद आप लोगों के नॉन वर्किंग अब आते हैं हमारे जो क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं मीटिंग में वापस आता हूँ। वो पर्सन अपने हैंड रेस कर दे जिनको यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है। जिनको यहाँ तक समझ आ चुकी है वो अपने हैंड रेस कर दे जल्दी से, चैट बॉक्स में बता दे कि क्लियर है जी। अब दोबारा से हैंड रेस करें। ओके, जल्दी से बता दे, जल्दी से आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं, टाइम बहुत ही कम है। ओके चलें, ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ। अब आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ। आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों लगाया, आप लोगों को ना काफ़ी सारे इश्यूज दिखाई देने हैं। अब आप लोग देखो, अब आप लोगों ने ज्वाइन किया है ना, आप पक्की बात है आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ, सभी के साथ शेयर करोगे, भाई ये देखो मैंने अच्छा सिस्टम, ये देखिए मैंने जो है ना वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, मैंने ऑनलाइन अर्निंग का जो है ना वो स्टार्टअप शुरू किया। वो आप लोगों को बेसिकली क्या कहेंगे, वो आप लोगों को ये कहेंगे तूने भी ये फंस गया,
तुझे भी फंसा दिया गया, ठीक है, तुझे भी चूना लग गया, अब तू भी फंस गया है। तो ये चीज़ जो होती है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत ही बुरी बातें करते हैं। इससे बेस्ट है कि आप लोग अपने नज़दीक में किसी को भी ना बताएं। देखिए हम सब लोग अननोन बैठे हुए हैं, कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। सेम ही अगर आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की मिसाल बता दूं तो यहाँ पर आप लोग एक दिन होता है कि आप लोग अकेले होते हो। जस्ट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए अब आप लोग ये अकेले हो, ठीक है। एक दिन होता है आप लोग आज सिंगल हो, जिसकी टीम नहीं बनी ना, आज वो ये खड़ा हुआ है अकेला, ठीक है। लेकिन आप लोगों को शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन आप लोग स्ट्रगल करते हो। जिस तरह कि आपका एक मेंबर आ गया, दो आ गया, इन दोनों ने मेहनत की तो ये दो आ गए, इन दोनों ने मेहनत की तो ये आ गए, इन्होंने मेहनत की तो ये आ गए, किसके ने मेहनत की। सेम ऐसे आप लोग देखिए आज आप लोग कितनी बड़ी एम्पायर बन जाते हो। इस तरह के अगर मैं आप लोगों को अपना बताऊं, आज देखो एक वक्त था कि यार मैंने काफ़ी सारे मेंबर्स को अपना अकाउंट दिखाया है। जब मेरी अर्निंग थी $20, ठीक है, तब मेरी अर्निंग थी $20 और 4 लोग मैंने ज्वाइन करवाए थे, टोटल थी 7 लोगों की टीम। आज मैं इतनी अल्हम्दुलिल्लाह टीम बना के बैठा हूँ, ये सब आप लोगों की वजह से है, ठीक है। आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने स्ट्रगल की, आज मैं यहाँ तक बैठा हूँ। सेम ऐसे ही है कि आप लोगों को शुरू में इसका जो है ना वो मेहनत लगेगी, ठीक है, शुरू में आप लोगों को मेहनत लगेगी। अगर आप लोग कामयाबी चाहते तो आप लोगों को लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, आप लोगों को जो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप अकेले हैं, कल आपके साथ आपकी टीम होगी। जिस तरह की हम अपने वालिदैन के लिए कंधा बनते हैं ना, सेम ऐसे ही आप लोगों के लिए ये आपके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और आपकी पावर बनेंगे, मजबूती बनेगी, ठीक है, बुनियाद बनेगी। तो आप लोग अपने जो लीडर्स होते हैं, अपने टीम मेंबर्स होते हैं, उनका ख्याल रखा करें, उनको उनकी कोशिश करें कि उनकी जो ड्रीम्स हैं उनको कवर करने की कोशिश किया करें, ठीक है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग बता दूँ तो एक तरह का एक पौधा है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि एक जंगल की शुरुआत एक दरख्त से होती है, ठीक है, आप लोग वो दरख्त हो। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को देखो दरख्त को आंधी भी जो है ना, ज़ाहिर बात जब वो बीज होता है तो उसको आंधी भी झेलना पड़ती है, उसको बारिश भी मतलब टेम्परेचर मुख्तलिफ़ किस्म का, मतलब बहुत सारी। इसी तरीके से आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोगों को बहुत सारी परेशानी आएगी, टेंशन आएंगी, आप लोग रोएंगे, आप लोगों की टीम नहीं बनेगी, आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी, आप लोगों की टीम एक वक्त ऐसा आएगा, मेरी बात हमेशा अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन फेलियर देखना पड़ेगा भाई आप लोगों को। मेरी आंखों के सामने मेरी टीम टूट गई थी, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है, आप लोगों को फेलियर देखना पड़ेगा, आप लोगों को एक बार जो है ना वो नीचे गिरना पड़ेगा आप, क्योंकि ये अगर इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो एन की तरफ होता है। एन की तरह आप लोग आहिस्ता तो ऊपर चढ़ते हो, एन की तरफ जब वो नीचे आपको पता है कि दूसरा लाइन उसकी नीचे की तरफ आती है, सेम ऐसे आप लोग गिरते हो। फिर आपके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप लोग दोबारा से खड़ा हो सके हो। देखिए आप लोग देखिए टीम आपकी सारी चाहे तबाह हो जाए, ठीक है, चाहे आपकी सारी टीम तबाह हो जाए, लेकिन अगर आप लोग अपलाइन आपके साथ सलामत है ना, तो टीम आप लोगों की दोबारा से खड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग दोबारा से अपनी टीम को बिल्डअप कर सकोगे। सेम ऐसे अगर हम लोग मिल के काम करें, जिस तरह के आप लोगों को मैं बताऊं, तो टीम वर्क में आप लोग किसी की टांग ना खींचा करें। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि वो देखो यार वो भी ऊपर चला गया, वो भी इससे आगे निकल गया, हसद करते हैं। हसद ना किया करें। देखिए एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे को आगे लेके चलें। सेम नेटवर्क मार्केटिंग चीज़ ही ऐसी है। अब आप लोग देखिए, आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों को हेल्प की जा रही है, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को एज अ मेंटोर हूँ, आप लोगों को एज अ सीनियर हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो हम लोग मिल के चल रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, एक दूसरे के हाथ पाँव पकड़ के एक दूसरे को ऊपर लेना, ये नहीं कि किसी की टांग खींच के उसको नीचे फेंकना, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ये देखिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दुनिया में कोई भी काम अकेला बंदा नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि सर एक ऐसा कोई काम है जो अकेला बंदा कर रहा हो, ठीक है, अब एक हजाम वाला है ना, एक सैलून वाला है, उसने भी एक दो बंदा लाजमी रखा होता है कि भाई वो मुझे कैंची वगैरह पकड़ा दो, ये कंघा पकड़ा दो, कुछ भी पकड़ा दो, ठीक है। सेम ऐसे कोई भी बिजनेस है वो टीम के बगैर, कस्टमर्स के बगैर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बगैर वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सेम ही अगर आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो तो आप लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को देखो, अगर लीडर है अपनी टीम को साथ लेकर चले, अपनी टीम में देखिए उसको क्या परेशानी आ रही है, उसको अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, उसकी टीम नहीं बन रही, उसका साथ दे, उसके साथ उसकी टीम बनाने में उसकी हेल्प करे, तभी आप लोग कामयाब हो पाओगे, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को, आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ये है कि मैं एक टीचर था, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने ऐसे एक फंक्शन था, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को एक गेम खेलनी पड़ेगी, तो कौन कौन पार्टिसिपेट लेना चाहते, तो काफ़ी सारे ना पर्सन जो है ना, काफ़ी सारे पार्टिसिपेट खड़े हो गए। उसने कहा सर मैं, तो काफ़ी सारे हो गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे करें, ये बलून है, उन्होंने बलून दे दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि सामने एक स्टोर रूम है, कुछ भी रूम है, ठीक है, आप लोगों ने इस गुब्बारों को जो है ना फुलाना है और उसके बाद वहाँ पर जाके इसको रख के आना है और ऊपर सब लोगों ने अपना नेम लिख लेना है, ठीक है। सब लोगों ने अपने उस बलून के ऊपर जो फुलाएगा जिसको भी, वो अपना नाम लिख ले और जाके वहाँ पर उस रूम में छोड़ आए, ठीक है। वो सारे रूम में छोड़ के आ गए। अब वो सारे वापस आ गए,
ठीक है। उन्होंने पूछा कि सर अब नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट क्या करें। उन्होंने कहा कि जल्दी से जाएं, अपने नाम का बलून ढूंढ के लाएं, ठीक है, अपने नाम का जो बलून है वो ढूंढ के लाएं। वो गए और अफरा दफरी मच गई। वो कहेगा मैंने पकड़ना है, मैंने पकड़ना है, भाई पीछे हो जो, मेरा नाम कहाँ है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। वो अच्छा आधे तो फट गए। उन्होंने ये शर्त रखी थी अगर कोई फट गया तो वो बंदा गेम से बाहर हो जाएगा। तो हफरा दफरी में जाहिर बात है फटना तो था, वो किसी एक दो बंदे का फट गया। अब जो बच्चे वो उनको मिला नहीं। उन्होंने टाइम दिया था, अगर टाइम के आप लोगों के पास इतना टाइम है, अगर आप लोग ना ढूंढ पाए तो आप लोग जो है ना वो गेम से बाहर हो जाएंगे, या आपको जो है ना वो आप लोग जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। सेम क्या हुआ कि टाइम खत्म हो गया है, वो एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, मैंने ढूंढना है, मैंने ढूंढना है, मेरा पता नहीं ढूंढा, मेरा ढूंढो कहाँ है। तो सेम वो ना टाइम खत्म हुआ, उन्होंने कहा कि जल्दी से वापस आ जाओ आप सब लोग, ठीक है। अब लोग उन्होंने उसके जो मेंटोर था ना, उन्होंने एक ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे करो कि सब लोग जिसको जिसका मिलता है ना वो एक दूसरे का ढूंढ के लाओ, ठीक है। मतलब कि जिसको जिसका मिल गया वो उसका नाम ऊंची से पुकारेगा और उसको उसका बलून पकड़ा देगा। अब क्या हुआ कि सब लोग गए, जिसको जिसका हाथ आया वो उसको कहेगा, जिस तरह के मैम जैनब को मैं बुलाता हूँ, ठीक है, मैम जैनब आपका बलून मेरे हाथ में, आप लोग ये पकड़ लो, ठीक है। वो कहेगी सर इरफान आपका मेरे पास है, जल्दी से आप मेरे पास पकड़ लो। क्या हुआ कि इस तरह उन्होंने हेल्प की, ठीक है। उन्होंने एक सोचा। अब देखो अगर वो हफरा दफरी में बचते, सेम ऐसे ही है, ठीक है। अगर हफरा दफरी में करते तो किसी के कुछ टाइम फिर ख़त्म हो जाना था, आधे फट जाने थे, इस तरह गेम ओवर हो जानी और किसी ने भी नहीं जीतना था, कोई भी विन ना हो पाता। सेम ऐसे ही है कि उन लोगों ने हेल्प की, एक दूसरे को मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया, एक दूसरे का नाम लिया। सेम ऐसे ही हमने भी साथ लेकर चलना है, ठीक है। अब लास्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देता हूँ, इसके बाद जो है ना वो इसको नेटवर्क मार्केटिंग को भी कवर करता हूँ, ठीक है। तो दूसरी एग्जाम्पल है कि एक मैदान था, ठीक है, वहाँ पर एक गेम होने वाली थी, फुटबॉल का या कुछ भी था। उन्होंने ना उनके कोच ने ना कहा कि आप लोग ना ईंटें उठा के लाएं, ठीक है। वो ईंटें उठाने ला पड़े, सभी गए, एक ईंट उठा के लाया गया, जल्दी से आया, एक एक ईंट उठानी थी, ठीक है। उन्होंने ये कहा था शर्त है कि एक ईंट उठानी है, आपके पास इतना टाइम है और आप लोगों ने इतनी 100 या इतनी मतलब इसको लाकर यहाँ पर एक जगह पर रखना है। अब क्या हुआ, जल्दी से भागे, तो एक पकड़ा, जल्दी से भाग गया, दूसरा गया, दूसरा, वो टाइम अप हो गया, लेकिन वो मुकम्मल ना हो पाई। क्यों? क्योंकि टाइम ज़्यादा ज़ाया हो रहा था। एक बार जा रहे थे, फिर आ रहे थे, आके फिर जा रहे थे, फिर जाके एक बार लेकर आ रहे थे। अब उन्होंने कहा कि वो हार गए, टाइम खत्म हो गया, ठीक है, नहीं पूरा कर पाए चैलेंज, ठीक है, मुकम्मल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि दोबारा से फिर स्टार्ट करो। उनके कोच ने कहा कि एक बार ट्राई करो, हो सकता है कि इस बार तुम कर लो, तुम लोग कर लो। उन्होंने फिर कहा कि वो फिर हार गए, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उसके अपलाइन नहीं, उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि सोचो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने कहा कि यार सोचने लग पड़े। उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने एक लाइन बना ली, ठीक है, एक रो में खड़े हो गए और एक दूसरे को एक हाथ में, जिस तरह के हम कहते हैं नहीं ये तुम पकड़ो, ये तुम पकड़ो, वो आगे किसी को देता जा रहा है, वो आगे किसी को, इस तरह हेल्प हुई, एक दूसरे के डिस्ट्रीब्यूट करते गए, एक दूसरे को हाथ बाय हाथ मतलब हैंड टू हैंड देते गए। और इस तरीके क्या हुआ कि एक ईंट तो एक ही उठा रहे थे, जाहिर बात है चैलेंज वही था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि टाइम बचा, एक जगह पर ही खड़े रहे, मेहनत भी कम लगी और टाइम भी बच गया और जीत भी गए। टीम इसको कहते हैं, टीम पर, ठीक है। जिस दिन आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझ गए, कुछ लोग कहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो 21 सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट बिजनेस है, ठीक है। बिल गेट्स जो था उसने अपना प्लान 1100 लोगों को बताया था, जिसमें से 11 लोग ज्वाइन हुए थे। बाकी उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, उसके सिस्टम को समझा और ज्वाइन कर लिया। आज वो बंदे मिलियनर हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने नो किया था, जिन लोगों ने मना किया था, आज वही रुल रहे हैं, ठीक है। आज वही गरीब हैं, आज वही जो है ना वो पता नहीं कहाँ कहाँ रुल रहे हैं। और जिन लोगों ने समझा था इस सिस्टम को, आज वो मिलियनर बने हैं। सेम अगर आप लोगों को बताऊँ तो अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो तो आप लोगों को मिल के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर कामयाब होना चाहते हो तो मिल के चलना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ भी कवर अप होगी और आप लोगों को मोटिवेशन तो मिल गई होगी। अगर मैं आप लोगों को बताऊं अपनी स्टोरी, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, ठीक है, मिडिल से भी कम, ठीक है। और मैं तकरीबन 1.5 साल से मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूं। ऑनलाइन की फील्ड में अगर मैं अपना खुद का बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी सारी स्किल्स हैं, ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारी स्किल्स हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी की है, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी की है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट DIT का मुकम्मल कोर्स है, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद फ्रीलांसर भी रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग भी की है, डिजिटल मार्केटिंग भी की है। और उसके अलावा इतनी स्किल्स होने, कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अबाउट कोई वर्क है तो दे दें, ठीक है। उसके बाद कहते हैं टाइपिंग के अबाउट कोई है जो उसको कहते हैं उसके बाद VA का, वर्चुअल असिस्टेंट का, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि ये जो अमेजोन वाले कोर्स सिखाते हैं, सर इसके अबाउट कोई वर्क है प्रोडक्ट बेस या प्रोडक्ट हंटिंग या ड्रॉप शिपिंग का। मैंने कहा यार आप लोगों के पास एक स्किल है, क्या उसी पर ही सारी देखिए यार एक बात है, अगर आप लोग देखो अल्लाह ना करे आप लोगों को स्किल्स के अबाउट वर्क नहीं मिलता, क्या आप लोग उसी पर ही बैठे रहोगे, ठीक है। सेम मैंने क्या किया, देखो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी स्किल्स थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं नहीं रुका, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आज से 1 साल पहले मैं दिहाड़ियाँ भी की है मैंने, ठीक है। मैं गाड़ियाँ वॉश करता रहा हूँ और उसके बाद मैं कोल्ड ड्रिंक्स की सप्लाई, ये जो आप लोग
पीते हो कोका कोला, ये जो चीज़ है कोल्ड ड्रिंक, इसको मैं सप्लाई करता था दुकानों पर, ठीक है। उसके बाद मैंने विंडो का काम शुरू किया था। मैं 100 रुपये लेकर आता था डेली का, ठीक है। और जब मैं ये गाड़ियाँ वॉश करता था तो मैं एक दिन का 100 रुपये लेकर आता, तो शाम को मेरी बस हो जाती, मैं थक जाता था। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे इतना मैंने एफ़र्ट बहुत ज़्यादा की है, ठीक है। मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की। मैं 1-1.5 साल से लगाऊँ, मैंने 7 से 8 कंपनियाँ मैंने छोड़ी हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी काम किया है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी की है, एफिलिएट मार्केटिंग भी की है। लेकिन उसके अलावा मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया, इसकी रीज़न मैं ना बताऊँ आप लोगों को। मुझे ना लोगों के साथ रिलेशन बनाना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। मुझे जब पता लगा, मुझे तो लोगों के साथ बात ही नहीं करनी आती थी। आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वजह है कम्युनिकेशन स्किल की, ठीक है। लोगों के साथ मेरी कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप हुई और आज मैं जितने मर्जी चाहे मेरे सामने लोग बैठे हों, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ किया। मैंने देखा कि यार मैं अगर अमेज़ॉन करूँ, देखो पॉइंट को नोट करिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो पैसिव इनकम, हमेशा जो लोग कहते हैं ना, अमीर लोग क्या करते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। अब सबसे एग्जांपल अच्छी बताऊं, इलोन मस्क मुझे सबसे अच्छा लगता है। इलोन मस्क ने क्या किया, उसने स्पेस एक्स भी बनाया, आजकल थोड़े बहुत उसने ट्विटर को भी खरीद लिया $50 बिलियन में, ठीक है। अब वो जो लोग ट्विटर यूज़ कर रहे हैं उसको बैठे बैठे इनकम जा रही है। जिस तरह हम जूम ऐप यूज़ कर रहे हैं, जिसने ये जूम ऐप को बनाया है, यूज़ तो हम कर रहे हैं, कुछ लोग तो पेड वर्जन यूज़ किया हुआ है, 25,000 रुपये देते हैं मंथ का, 1000 पार्टिसिपेट हो तो ये उस बंदे को पैसे जा रहे हैं, ठीक है। सेम ऐसे यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, उसको बंदों को पैसे जा रहे हैं, ये पैसिव इनकम का जरिया है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग बता दूं, मैंने डिजिटल मार्केटिंग की पहले मैं छोटी मोटी कंपनी में काम किया करता था, ज्वाइनिंग करवा के, और जो बच्चा था या जो भी ज्वाइन करवाता था कंपनी के पास चला जाना, वहाँ से मुझे कमीशन मिलता था और उसके बाद मेरा उस बंदे के साथ कोई लिंक नहीं होता था। फिर मैं कहता अल्लाह खैर सल्ला, तो ये चीज़ होती थी। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार इसमें तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, मतलब ये एक तरह की एक्टिव इनकम है, मतलब ये ज्वाइनिंग करवाऊंगा तो कमीशन मिलेगा, नहीं तो मैं बैठा रहूँगा। सेम अमेज़ॉन का बताऊँ, अगर ऑर्डर्स मिलेंगे तब मिले। हाँ, एक समझदार बंदा है, उसने अगर अपने नीचे टीम बनाई हुई है, ठीक है, टीम्स को हायर किया, उसके नीचे वो ऑर्डर्स को कवर अप कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट या कुछ भी लेबल्स कर रहे हैं, तो फिर वेल एंड गुड है। अगर उसने अपनी टीम बनाई हुई है, वो सो रहा है। जिस तरह की अगर आप उसकी सबसे अमेज़ॉन वाले बंदे की बात करूँ तो शाहिद अनवर है। शाहिद अनवर वो मिलियन डॉलर्स कमा रहा है अमेज़ॉन से, ठीक है। उसने अपना ऑनलाइन स्टोर खोला हुआ है। सेम क्या हुआ, मैंने इसी वजह से था, मैंने कहा कि यार ये काम सही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग की वहाँ पर प्रोडक्ट सेल होता था, 6000 का प्रोडक्ट था, मैंने कहा सेल होगा तो इनकम आएगी, नहीं तो नहीं आनी, ठीक है। सेम यहाँ पर आप लोगों को मैं अगर बता दूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे क्या हुआ कि मैंने जब ज्वाइन करवाया ना किसी को, ठीक है, मैंने ज्वाइन करवाया तो मुझे इनकम तो आ गई, ओके हो गया, ठीक है, इनफ, यहाँ तक ख़त्म हुआ। लेकिन जब उस मेंबर ने आगे ज्वाइन करवाया तो मुझे नॉन वर्किंग आई, जिस तरह की हमें यहाँ पर आती। मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा यार ये तो कमाल का सिस्टम है। मैं इसके पीछे पड़ गया, मैंने कहा यार नेटवर्क मार्केटिंग की अबाउट मैं वर्क ढूंढूंगा और मैं यही करूँगा, मेरा यही प्रोफेशन है और मैं इसी में कामयाब होऊंगा। और आज उसी वजह से आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ और आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। आज मैं ना भी काम कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने आपको लोगों को अपनी इनकम दिखाई है, सेम ऐसी ये चीज़ है, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने राउंड अबाउट जो है ना, आज मेरा 1.5 लाख मुकम्मल हो गया है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही मंथ्स में, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। और जो बंदा समझ गया वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को कभी नहीं छोड़ेगा। लोग आपको बुरा भला कहेंगे कि ये तो बंदे जोड़ने वाला ये काम है, अजीब काम है, ठीक है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें बंदे ना होंगे, ऐसा कौन सा काम है जिसमें नेटवर्क ना बनाना हो, ठीक है। तो सेम ऐसी है, यही चीज़ थी, ठीक है। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब ये कि मैं आप लोगों को इजाज़त देता हूँ, आपका कोई माइक अनम्यूट कर सकते हैं, किसी का कोई सवाल है आज के अबाउट तो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। जी, किसी को कोई सवाल है या एवरीथिंग इज़ क्लियर, जल्दी से बता दें, जल्दी से। और आज रिव्यूज़ तो चाहिए, आज मोटिवेशन भी मिल गई, वर्किंग नॉन वर्किंग बिगेस्ट अर्निंग, और आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग आज अच्छे से सीखेंगे। और टीम वर्क का पावर आप लोगों को तो पता लग गया होगा कि टीम की क्या पावर होती है। अब जो टीम नहीं भी बनाते थे, अब वो टीम भी बनाया करेंगे और उनको पता लगेगा, ठीक है। तो बाकी चलो ठीक है, सेशन को वाइंड अप मेरे ख्याल में करते हैं। रिकॉर्डिंग हो गया है, इसको बार बार सुने अगर मोटिवेशन चाहते हैं, ठीक है।
तो मैंने तो पूरी कोशिश की आप लोगों को अच्छा डिलीवरी करने का। तो अब तो पता नहीं, ये आप लोगों के रिव्यूज़ से पता लगेगा कि आप लोगों को कैसा सेशन लगा। ठीक है, रिव्यूज़ अपने वॉइस में दें और मिलते हैं कल के सेशन में। ठीक है, तो मैं सेशन वाइंड अप करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो आज की अच्छी लगी, आज का सेशन अच्छा लगा है। तो बाकी दूसरे के आप लोग अपनी टीम के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके टीम वर्क के पावर से। पर चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब मस्त कर दें और साथ में बेल आइकन पर ऑल पर हिट कर दें ताकि इस तरह की आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।